सो है गेमर्स, तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल लाइट। और भाई ये गेम प्ले वीडियो नहीं है। आज हम बात करेंगे कुछ गन कॉम्बोज की जो कि काफ़ी हद तक अच्छे हैं। और भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन गन्स को उठा लो और भाई आपका तो एक खतरनाक प्रो बन जाओगे, आप सबकी पेटी बना दोगे। नहीं भाई, ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं भाई। अगर आप कोई ऐसे ही कोई भी दो गने उठा के चलते हो तो उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और भाई इस मैच में इसमें हम ड्रॉप की गन्स की बात नहीं करेंगे, और ना आप कहोगे कि भाई मैं तो गया था और भाई मेरा भरता बना दिया गया ड्रॉप पे। तो भाई पहला कॉम्बो है उन बंदों के लिए जो कि स्नाइपिंग करते हैं या जिन्हें स्नाइपिंग करना पसंद है। तो भाई पहला कॉम्बो है M416 प्लस कार 98 या M24, क्योंकि भाई सबको पता है भाई M4 क्लोज रेंज में भी अच्छा चल जाती है और भाई मिड रेंज में भी बहुत ही अच्छा चल लेती है। और जहाँ तक बात रहे भाई लॉन्ग रेंज, या बंदे अगर खड़े हैं पीक दे रहे हैं आपको कहीं से, या सीधा खड़े होकर लड़ाई हो रही है, तो भाई कार 98 और M24 भाई मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी। भाई बस एक हेड रखना है बंदे को, और अगर उसके पास लेवल 2 का हेलमेट है तो उतना काफ़ी भाई बंदे की पेटी बना देने के लिए। और भाई जहाँ तक बात रही M24 की, तो भाई वो थोड़ी रेयर है, पर भाई मिल जाए तो आमतौर पे भाई उसे कार 98 के ऊपर प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उसका डैमेज कार 98 से हल्का ज़्यादा है। और भाई बुलेट ड्रॉप और वो बुलेट फायरिंग स्पीड भी उसकी अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है कार 98 से। और भाई ये बेसिकली लेकिन सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो भाई स्नाइपिंग कर सकते हैं, जिन्हें स्नाइपिंग पसंद है। भाई ये नहीं कि आपको स्नाइपिंग नहीं आती, आपने उठा रखी है कार 98 और भाई बस गोली बर्बाद किए जा रहे हो। बिल्कुल नहीं भाई, ये उन बंदों के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्नाइपर बंदों के लिए है। और हाँ, क्लोज रेंज के लिए भाई M4 तो है ही अपनी खतरनाक गन। क्लोज रेंज, मिड रेंज, बंदे भाग रहे हैं ग्राउंड में तो भाई सीधा एक स्प्रे दो, और आपका ज़्यादा ही महंगा स्नाइपिंग है तो उन्हें एक बॉडी दो और भाई 4 गोली मारो, काम ख़त्म। और भाई अगले कॉम्बो की बात करते हैं जो कि है AKM और प्लस DP, या भाई बैरल प्लस DP, क्योंकि भाई ये उन बंदों के लिए है जिन्हें भाई स्नाइपिंग नहीं पसंद है, पर भाई उन्हें लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज, हर रेंज को कवर करना है। तो भाई AKM और DP मुझे बताने की ज़रूरत नहीं भाई, ये दोनों गने क्लोज रेंज में क्या हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ARs हैं क्लोज रेंज के लिए। ये वन ऑफ द क्या बेस्ट भाई, ये दोनों ही बेस्ट हैं। आपको जो अच्छे से चलाने है भाई वही बेस्ट है। और भाई DP, भाई आपको शायद DP पसंद ना हो, मुझे भी नहीं थी, पर भाई एक बार मैंने चलाई है भाई, काफ़ी अच्छी गन है। एक बार क्या भाई, एक बार चलाई, उसके बाद मैं अब कई बार चलाता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ही तगड़ी गन है। इसका डैमेज भी AKM या बैरल जितना ही है, इसका फायर रेट थोड़ा कम है, और वो भाई रिकॉयल भी बहुत कम है इस गन का। तो इसे भाई मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में आप सिंगल टैप पे भी चला सकते हो। मिड रेंज में भाई 47 गोली भाई भर के मारोगे तो भाई बंदा कब तक बचता रहेगा, भागता रहेगा इधर उधर। इस गन से आप किसी की भी आराम से बिल्कुल पेटी बना सकते हो लॉन्ग रेंज, मिड रेंज में। और भाई अगर आपकी AKM या बैरल रिलोड पे फंस गई तो भाई DP उस रेंज में भी काम कर जाएगी। और भाई अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉम्बो की तरफ। तो भाई ये बेसिकली उन बंदों के लिए है जो भाई क्लोज रेंज करना चाहते हैं। तो ये है भाई UZI प्लस M4। और भाई इस कॉम्बो का मेन आइडिया ये है कि भाई जिन्हें क्लोज रेंज करना है, पर भाई AKM या बैरल का रिकॉयल उनसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता, या उन्हें ये गने पसंद नहीं है, तो भाई UZI, भाई मुझे बताएं, अगर आपको नहीं पता तो भाई मैं बता दूं, UZI का फायर रेट हमारे पूरे गेम में सबसे ज़्यादा है। कोई भी गन इसके फायर रेट को मैच नहीं कर सकती। और भाई यही एकमात्र ऐसी गन है जो S12 के, MK14 और ग्रुजा, इन तीनों गनों को क्लोज रेंज में भाई सबसे कड़ी टक्कर यही गन दे सकती है। अगर भाई आप सारी गोलियां कनेक्ट कर सकते हो तो भाई ये गन ऑलमोस्ट सबको हरा सकती है। भाई एक बार मैंने इस गन से M249 वाले की पेटी बनाई है भाई, S12 के तक हार जाती है भाई इस गन के आगे, अगर आप अच्छे से मार पाओ। और भाई अगर बाई चांस आपका थोड़ा सा स्प्रे छूट गया UZI का भाई, क्योंकि भाई पलक झपकते UZI कब खाली हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई दूसरी गन आपकी M4 है ही भाई। क्लोज रेंज में भी M4 अभी मैंने बताया ही क्या कर सकती है भाई। और मिड रेंज में बंदे भाग रहे हैं तो भाई लगाओ सीधा M4 में 6x 3x और भाई 2 स्प्रे। और भाई अब तो UZI में भी कतई रेड डॉट और होलो साइट लगने लगा है, तो भाई अब UZI हो चुकी है और भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि पहले भाई खड़े बंदों को तो हल्की सी दूर रेंज में मार पाना मुश्किल था, पर भाई अब नहीं। और भाई UZI में आमतौर पर कोशिश करो कि भाई एक्सटेंडेड मैग एक को ढूंढ ही लो कहीं से, ये एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, क्योंकि भाई उसके बिना ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं काम करेगी, पर भाई काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपको। और भाई जहाँ तक बात रही M4 की, तो भाई M4 तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं M4 क्या है, क्या कर सकती है। तो भाई अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉम्बो की। और भाई ये उनके लिए है जिन्हें रिकॉयल भी कंट्रोल करना है, और भाई उनसे UZI अगर नहीं चल रही है, उनका एम अच्छा नहीं है, तो भाई ये कॉम्बो है
थॉम्पसन प्लस M416, क्योंकि भाई थॉम्पसन का डैमेज पूरे सभी SMGs में भाई सबसे ज़्यादा है पूरे गेम में। और भाई जहाँ तक बात रही इसकी गोलियों की, तो भाई इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है मैगजीन की भाई 30, और अगर आपके पास एक्सटेंडेड या एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग है तो भाई आप सीधा इसे 50 गोली कर सकते हो। और भाई मुझे नहीं लगता किसी का भी एम इतना घटिया होगा कि वो 50 गोली चूक जाए। और भाई इसमें बस स्कोप नहीं लगता, इसकी एक थोड़ी कमजोरी है, पर भाई अभी शायद PUBG मोबाइल में भी लगने लगे हैं भाई थॉम्पसन में स्कोप्स, तो रेड डॉट और हॉलो साइड, तो हो सकता है भविष्य में 1-2 महीने या 3-4 महीने में PUBG लाइट में भी लगे भाई, मतलब हो सकता है, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा। वैसे भी अगर आप थॉम्पसन इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई इसका हिप फायर बहुत ही कम है, मतलब अगर आप 10 गोली बंदे को मार रहे हो तो भाई बुलेट एकदम स्प्रेड होगी, 10 की 10 गोली कनेक्ट होगी, और डैमेज भी काफ़ी अच्छा है इस गन का। इससे आप एक बार में 2 से 3 बंदे मार सकते हो एक ही स्प्रे में, अगर आप हेड पे मार रहे हो तो, क्योंकि भाई 50 गोली बहुत होती है। और भाई M4 भाई यहाँ पे भी M4 मिड रेंज में जानते हैं भाई क्या कर सकती है, और थॉम्पसन रिलोड पे पड़ी तो भाई M4 भी है ही, आप किसी की भी चटनी बना सकते हो M4 की मदद से। और भाई थॉम्पसन भी अच्छी गन है। और भाई अब मैं क्या बोलूँ भाई थॉम्पसन के बारे में, बहुत कम लोग इसे चलाते हैं, पर भाई काफ़ी अच्छी, और इसकी बुलेट्स थोड़ी सी लास्ट जोन में कम मिलती हैं, पर भाई अगर आप इसे अच्छे से चलाओ तो भाई थॉम्पसन काफ़ी अच्छी SMG और वन ऑफ द बेस्ट SMG है उजी के बाद क्लोज रेंज में। और भाई अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने कॉम्बो की तरफ, और भाई ये भी नंबर 2 पे है ये कॉम्बो, जो भाई जो लोग थॉम्पसन नहीं चलाना चाहते और बहुत लोग इसे चलाते हैं, जो कि है भाई S12K प्लस M416। और भाई मुझे पर्सनली S12K बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि भाई मैं S12K से बहुत मरता हूँ, क्योंकि भाई गेम प्ले बनाने जाता हूँ तो भाई अगर मैंने 10-15 किल कर दिए, अब सोचा हाँ भाई अब तो हो गया काम, एकदम कॉन्फिडेंस अप है भाई, एक S12K वाला आएगा भाई उसे मैं इतना डैमेज दूँ 10 HP हो जाएगा, और भाई आखिरी में एक फटका मार के चल देगा भाई, मेरा पूरा गेम बर्बाद हो जाए। और भाई मुझे इसीलिए ये गन कुछ खास पसंद नहीं है S12K। वैसे यही एकमात्र ऐसी गन है जो MK14 ग्रोजा यहाँ तक कि RPG7 को भी टक्कर दे सकती है। वैसे भाई RPG तो बेकार गन है कतई, उसे भी गेम से निकाल देना चाहिए, और इसका डैमेज शायद हो सकता है कि भविष्य में PUBG लाइट वाले कम कर दें, क्योंकि भाई अभी जब PUBG लाइट के कॉम्पिटिटिव कस्टम्स होने वाले थे तो भाई उसमें ड्रॉप्स में से RPG को हटा दिया गया था, और S12K का डैमेज बहुत कम कर दिया गया था ताकि लोग S12K ना चलाएं, क्योंकि भाई हर 10 में 7 बंदा कॉम्पिटिटिव मैच में भाई S12K लेकर चलेगा, तो असॉल्टर्स का मतलब लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के आसपास आ जाता है कि भाई S12K को हरा पाए, अगर आपके की स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है तो, क्योंकि भाई सामने वाला भी अगर कॉम्पिटिटिव में आया है तो अच्छा ही खेल रहा होगा। तो भाई S12K भाई बहुत खतरनाक गन है अगर आप इसे अच्छे से चला पाओ, और भाई मुझसे ये बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि भाई मैं खेलता हूँ कतई ऑफ एम असिस्ट पे, और उस वहाँ पे भाई सारा एम खुद से एडजस्ट करो, भाई टैप 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 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ इससे भाई बस ये है कि भाई अगर आप सीढ़ी में खड़े हो गए तो भाई कोई गन ऑलमोस्ट आपको हरा नहीं सकती है नेड को छोड़ के, भाई नेड और RPG भाई कहीं भी घुस जाएंगे तो काम हो जाता है। और भाई अगर आपकी पूरी स्क्वाड भी रश कर रही है तो भी S12K लेके खड़े हो जाओ, और भाई 3 फटका मुश्किल से 3 फटके, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो भाई 4 फटकों में S12K कितना भी लेवल का भाई आप जी वेस्ट पहन के आ जाइए, हेलमेट पहन के आइए, कोई नहीं टिकने वाला भाई अगर आप अच्छे से S12K इस्तेमाल करते हो। पर भाई इस गन कॉम्बो का एक नुकसान है कि भाई अगर आप S12K ज़्यादा चलाओगे तो भाई आपकी स्किल्स को मतलब जंग लग जाएगी, मतलब भाई क्योंकि अगर आप S12K चला रहे हो क्लोज रेंज में और भाई अचानक से आप चलाने लगे AKM, तो आप कहोगे भाई कितनी गोलियां मारूं, लेकिन बंदा मर ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई अगर हमेशा आप नहीं ना हो सकता कि भाई आप उतरो और आपको तुरंत आपका फेवरेट कॉम्बो बन जाए, इसीलिए भाई। और AKM भाई अगर आप चला रहे हो तो आपसे S12K भी चल सकती है अगर आप एम असिस्ट ऑन रख के खेल रहे हो, आपकी एमिंग अच्छी है भाई। और क्या बताऊं भाई मैं, हाँ भाई ये कहना चाहता था कि भाई अगर आपके पास S12K है तो भाई रैंक पुशिंग में S12K काफ़ी मदद कर सकती है भाई, कहीं भी इसे लेके बस बैठ जाओ और भाई कोई भी आए उसे बस 3 फटके 4 फटके मार दो, काम हो जाएगा भाई। S12K इतनी खतरनाक, और मुझे इस गन से इतना डर लगता है कि भाई MK14 और ग्रोजा जैसी गनें लेके भी भाई मैं S12K से हार जाता हूँ। कल भाई मैंने एक मैच में RPG वाले को हराया भाई ग्रोजा से, और भाई आखिर में आके S12K वाले ने मेरी पेटी बना दी, पूरा गेम प्ले बर्बाद भाई, और वो अब सीधा रिसाइकलिंग बिन में मेरे घुस गया, मतलब डिलीट कर दिया है। तो भाई नंबर 1 कॉम्बो पे आते हैं जो कि है मेरा पर्सनल फेवरेट, जो कि है भाई डना M4 प्लस AKM या बैरल प्लस AKM। और भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई बैरल और AKM
क्लोज रेंज में कितनी ही अच्छी ARs हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये बेस्ट ARs हैं क्लोज रेंज के लिए। और भाई इन गनों को इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई गाली भी नहीं देगा कि S12K से मार के चला गया, क्योंकि भाई अगर आप S12K इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या पता सामने वाला आपको कहेगा भाई कि मैं AR इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दुष्ट S12K इस्तेमाल करके मुझे मार रहा है और प्रो समझ रहा है खुद को या RPG से। तो भाई इसमें वो नहीं है भाई, आपके पास स्किल्स हैं तो आप बिल्कुल जीतोगे। और भाई ये कॉम्बो आपकी स्किल्स भी बढ़ाएगा, क्योंकि भाई क्लोज रेंज में तो आप अच्छा मारोगे ही, और भाई मिड रेंज में भी आपके पास M4 है, और भाई लॉन्ग रेंज में भी आप शायद लॉन्ग रेंज में अगर आप ये कॉम्बो इस्तेमाल करते हो तो भाई आमतौर पे आप लॉन्ग रेंज वाले हो ही नहीं, क्योंकि भाई ये इस कॉम्बो का मेन आइडिया ये है कि भाई गन रिलोड्स पे ना फंसे, कि भाई यहाँ पे 4 बंदों के ऊपर रश कर रहे हो, आपके पास है भाई AKM या बैरल, आप लेके भाई AKM को घुसे कतई उसके ऊपर आपकी ने 2 बंदों को नॉक किया और भाई तभी आपकी AKM रिलोड पे गई, सीधा M4 स्विच करो भाई, सीधा नॉक निकालना चालू कर दो बंदों को। क्योंकि भाई ये इसी को कॉम्बो के लिए है ही भाई, जो बंदे नए भारत के हैं जो कि घुस के मारने के ऊपर विश्वास रखते हैं, भाई घुसो मारो ख़त्म करो लूटो और निकलो भाई आगे की तरफ, ये उन बंदों के लिए है। और भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और भाई मैं आमतौर पे AKM से ज़्यादा भाई बैरल को प्रीफर करता हूँ भाई, ये मतलब मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बैरल ट्राई चलाओ ही चलाओ भाई, मुझे बैरल बस हल्की पसंद है, क्योंकि भाई उसका फायर रेट AKM से हल्का ज़्यादा है और भाई डैमेज थोड़ा सा कम है, पर कोई नहीं। और भाई इसको चलाने के लिए भाई आपका हल्का रिकॉयल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। और भाई जहाँ तक बात रही M4 की, तो भाई M4 भाई मैंने जैसा कहा एक सदाबहार गन है भाई, कहीं भी चला दो वो चल जाएगी। अगर आपके पास अच्छी अटैचमेंट्स है तो वो किसी भी रेंज में आप M4 को चला सकते हैं भाई। बैरल और AKM इन दोनों को क्लोज रेंज में ऑलमोस्ट कोई भी AR शायद हरा सकती है, अगर 2 बंदे मतलब सब कुछ 2 बंदों का सेम है, स्किल्स पिंग डिवाइस सब कुछ सेम है, और भाई दोनों बंदे साथ में गोली चलाते हैं तो ज़रूर बैरल या AKM वाला ही जीतेगा, अगर सामने वाले के पास M4 या स्कारल है। तो क्योंकि भाई ये 2 गनें ही सबसे खतरनाक हैं PUBG लाइट में ARs की कैटेगरी में, मैं ये कितनी बार वैसे बताऊंगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अपने किसी दोस्त को बताना है कि भाई कौन सी गन अच्छी है तो भाई इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।